हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब। तो आप लोग के लिए एनाटॉमी हैंड आउट का एक पीडीएफ के माध्यम से हम लोअर लिम्ब डिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए। तो मिल जाएगा मेरा प्लेलिस्ट में। और पहला नंबर हम लोग हिप ज्वाइंट देखते हैं। तो हिप में जितने बोन है 3 बोन होते हैं ज्वाइंट में, इलियम, ईसियम, पुबिस, वो देख लिए थे। उसके बाद मसल्स और लिगामेंट अटैचमेंट देख लिए। और हम ये पीडीएफ के अनुसार पढ़ाने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि इसमें आप लोग का ओस्टियोलॉजी और प्लस में मसल्स और लिगामेंट सब कवर हो जाएगा। और आप लोग का जल्दी में एग्जाम है, टेस्ट बेस का एग्जाम होने वाला है। उसी के अनुसार आप लोग का एक साथ ओस्टियोलॉजी और मसल्स और लिगामेंट, वेन, आर्टरी, नर्व सप्लाई सब एक साथ बताना पड़ रहा है। नहीं तो आप लोग को समझने से पहले, बताने से पहले आप लोग को ओस्टियोलॉजी बताया जाता है, उसके बाद मसल्स, उसके बाद आर्टरी और वेन सप्लाई। इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल बनेगा, ताकि आप लोग एक साथ जल्दी से जल्द रिवीजन कर सकें और आप लोग लिख पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोअर लिम्ब से एक आध दो या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आप लोग का भी जल्दी में एग्जाम होने वाला है। एएनएम जेएनएम का तो नोटिस आ गया है, आप लोग का हाल ही में नोटिस आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अजीत कुमार। तो आप लोग के ये सब तो हो गया था। हिमर हिप हो गया था। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फीमर। व्हाट इज फीमर? फीमर क्या है, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। फीमर का हम लोग एक एक पार्ट देखेंगे, एक एक पार्ट का नाम देखेंगे और नाम को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वो क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है, यहाँ से वेन सप्लाई होता है, कौन सा मसल्स अटैचमेंट है, हम लोग एक एक पार्ट देखेंगे। फीमर हो गया। फीमर का पहला नंबर आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए कि फीमर का स्ट्रक्चर कैसा है और पार्ट का नाम। तो फीमर का हम लोग पहला नंबर अपर एंड का डिस्कशन करेंगे। अपर एंड में कौन कौन सा पार्ट है, उसके बाद शाफ्ट, उसके बाद लोअर एंड ऑफ फीमर, फिर आ गया मसल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए, ये जो है इसको फोबिया बोला जाता है, फोबिया। ये हो गया फोबिया। एक बात और बताते हैं, ये जो बोन है, फीमर है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट फीमर है। ये राइट फीमर है। अब एंटीरियर आगे का है, और जो ये जो दिख रहा है इधर, ये मान लो कि राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। मान लो कि ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है। तो ये एंटेरियर है। फीमर का हम एंटेरियर देख रहे हैं, और जो ये पार्ट है ये पोस्टेरियर है, और ये एंटेरियर है। ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया फोबिया। ये हो गया हेड। हेड है जो कि हिप का जो एसिटाबुलम था जाके वहाँ अटैच कर रहा था। ये हो गया नेक, जो मुड़ा हुआ ये पार्ट है इसे कर्व। ये हो गया नेक। ये हो गया लेजर ट्रोकेंटर, और ये हो गया ग्रेटर ट्रोकेंटर। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है स्पाइरल लाइन। और ये हो गया इंटर ट्रोकेंटर लाइन, क्योंकि जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर के बीच में, इसलिए इसको नाम दे दिया इंटर ट्रोकेंटर लाइन। अभी पोस्टीरियर पार्ट है वही है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेजर ट्रोकेंटर है। यहाँ पर एक इंटर ट्रोकेंटर क्रेस्ट है, वहाँ इंटर ट्रोकेंटर लाइन था। और आगे भले और पीछे भले क्या है, यहाँ पर क्रेस्ट है। और यहाँ क्वाड्रेट ट्यूबरकल रहता है, एक बोन मतलब उठा हुआ हड्डी बोले तो। ये जो हो गया ग्लूटियल ट्यूबरसिटी, हो गया स्पाइरल लाइन। ये हो गया लेटरल लिप। ये हो गया मीडियल लिप। दोनों लाइन स्पाइरा बना रहा है।
ये लेटरल सरफेस हो गया, मीडियल सरफेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है पीछे का हम लोग ये बैक साइड का देख रहे हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो ये मीडियल हो जाएगा और ये लेटरल हो जाएगा, समझे? अब लोअर एंड में देखो पार्ट का नाम, इसको बोलते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ये हो गया लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ये हो गया पोप्लिटियल सरफेस। ये लेटरल कोंडाइल, लेटरल इपिकोंडाइल। ये होगा मीडियल कोंडाइल, एडक्टर ट्यूबरकल। ये जो पार्ट हो गया लेटरल कोंडाइल हो गया, ये लेटरल इपिकोंडाइल। ये होगा पटेलर सरफेस। ये होगा मीडियल कोंडाइल, इसको मीडियल इपिकोंडाइल दोनों को बोला जाता है। स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए। आप लोग अगर फीमर का डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, बहुत इजी भी है, बन जाएगा। अब एक एक साइड का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। बगल में पंखा चल रहा है तो उससे आप लोग दिक्कत मत मानिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी है तो पंखा चालू करना पड़ा है। चलिए साइट देखते हैं। इट इज द बोन ऑफ द थिक, सॉरी थाई। इट इज अ बोन जो है किसका? थाई का। मेरे क्या है? थाई बोन है। इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। क्या है इसका लॉन्ग बाई कितना है? 45 सेंटीमीटर। और ये बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, लंबा बोन है। जनरल फीचर जानेंगे। इट इज अ टिपिकल लॉन्ग बोन फॉरवर्ड बाई अपर एंड शाफ्ट लोअर एंड। तीन पार्ट में बात किया है इसको, अपर एंड में और बीच में जो शाफ्ट है और नीचे में लोअर एंड। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन में पहला पॉइंट है द हेड आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम इन द हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट में एसिटाबुलम था, उससे जाके फीमर का हेड आर्टिकुलेट कर रहा था ना, वही लिखा हुआ है कि द हेड जो है आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम इन द हिप जॉइंट। फीमर का हेड है एसिटाबुलम के हिप जॉइंट से, हिप जॉइंट का एसिटाबुलम से जाकर अटैच कर रहा था। सेकेंड है कि द टू फिमोरल कोंडाइल, इसमें दो फिमोरल कोंडाइल था, आर्टिकुलेट विद द टू टिबियल कोंडाइल। देखिए फिमोरल कोंडाइल था ना, लेटरल इपिकोंडाइल, लेटरल कोंडाइल था ये, लेटरल सॉरी लेटरल कोंडाइल और लेटरल इपिकोंडाइल। लेटरल कोंडाइल हो गया, मीडियल हो गया, मीडियल इपिकोंडाइल। वही बोल रहा है कि टू फिमोरल कोंडाइल था आर्टिकुलेट विद द टू टिबियल कोंडाइल। यहाँ पर जो टिबिया का जो कोंडाइल होता है ना वो आर्टिकुलेट करता है, तो आगे देखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि द पटेलर सरफेस ऑफ द लोअर एंड आर्टिकुलेट विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पटेला। कह रहा है कि जो पटेलर सरफेस ऑफ द लोअर एंड, जो पटेला का जो लोअर सरफेस होता है ना, आर्टिकुलेट विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पटेला, किससे जाकर आर्टिकुलेट कर रहा है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पटेला, और वहाँ पर एक नी ज्वाइंट बनाता है। जो पटेलर सरफेस यहाँ था ना, ये जो पटेलर सरफेस है, यहाँ पर ही कौन सा पार्ट रहता है पटेला का? तो पोस्टीरियर सरफेस रहता है और अटैच करता है, हम लोग एक्सटेंशन फ्लेक्शन करते हैं उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर नी ज्वाइंट बनाता है। अब क्या सब क्यूटिनियस पार्ट, सब क्यूटिनियस पार्ट में देखें क्या है? द ग्रेटर ट्रूकेंटर, सेकेंड था दो कोंडाइल था ये, मीडियल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल और इपिकोंडाइल, सब द अडक्टर ट्यूबरकल है, अडक्टर ट्यूबरकल था यहाँ पर। अब देख लेंगे। अब अपर एंड का डिस्कशन का, अपर एंड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब तो दोनों करते हैं ये हेड है, ये नेक हो गया, ग्रेटर टोकेटर, लेजर टोकेटर, ग्रेटर टोकेटर, ये तो जानिए देखे रहे हैं आप लोग। पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हेड, हेड का आप लोग का अगर फीमर पूछता है एनाटोमी में डिस्क्राइब करने के लिए, तब एक एक पार्ट का आप लोग का डिस्क्राइब करना होगा। आप लोग का अगर माइंड में बोन का स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। तो पहला हेड के देखते हैं। तो हेड का पहला पॉइंट है कि फॉर्म्स मोर देन वन टू 1/2 स्फीयर एंड इट डायरेक्टेड अपवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली। इसको समझिए कि लगभग
1/2 आधा जो है ना, आधा से बेसी क्या है, मीडियली और आगे यानी फॉरवर्ड, ये झुका हुआ है ना, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, फॉरवर्ड ही हो गया ये। अभी ई लेटरल होता है, अभी मीडियल होता है, तो मीडियली हो गया, फॉरवर्डी और फॉरवर्ड और मीडियली। नियर इट्स सेंटर दे आर डिप्रेशन कॉल्ड पिट और फोबिया। यहाँ पर एक सेंटर बनाता है बीच में, एक देख रहे हैं ना, इसको फोबिया बोला जाता है। गिव्स अटैचमेंट टू द राउंड लिगामेंट, यहाँ पर एक राउंड लिगामेंट होता है, उसी का अटैचमेंट होता है, तो वहीं से न्यूट्रिएंट आर्टरी वगैरह को सप्लाई होता है। इन द लिविंग द हेड इज कवर्ड बाय हेलाइन कार्टिलेज एक्सेप्ट द फोबिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो वो फीमेल का जो हेड है हेलिन कार्टिलेज से कवर किया हुआ रहता है, लेकिन जो हम बताए थे कि बीच में एक सेंटर हुआ फोबिया है, उसको छोड़कर, क्योंकि उसको कवर कर लेगा तो दिक्कत होगा, उसको छोड़कर कवर किया हो रहा था, एक सेट ऑफ द फोबिया लिखा हुआ है। आर्टिकुलेट विद द सीटाबुलम द हिप जॉइंट, आप लोग को सुबह से बताते आ रहे हैं कि ये जो हिप जॉइंट का सीटाबुलम से अटैच करता है, आर्टिकुलेट करता है। ये हो गया हेड का पॉइंट। नेक्स्ट है द नेक, इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कनेक्ट द हेड विद द शाफ्ट। कितना होता है इसका लंबाइया, लगभग अबाउट बोला है, ये जो है 5 सेंटीमीटर होता है। और कनेक्ट किसका, हेड विद द शाफ्ट, जो कि शाफ्ट से कनेक्ट है। इट इज वो फॉर्म, इट फॉर्म एन एंगल ऑफ 110 डिग्री या 120 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट कॉल्ड द नेक शाफ्ट एंगल। ये जो बोल रहा है कि जो एंगल ये बना रहा है कितना डिग्री का, तो 110 न तो फिर 120 डिग्री का एंगल बनाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंगल एंगल इज अलाउ फ्री मूवमेंट फीमर अवे फ्रॉम द पेल्विस। तरह कि ये जो एंगल जो रहता है ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है फीमर को, और जो भी फीमर फ्रॉम द पेल्विस, पेल्विस को एंगल स्मॉलर फीमर ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द पेल्विस। यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि द एंगल इज स्मॉलर इन फीमेल ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द पेल्विस। यहाँ का फीमेल में थोड़ा सा एंगल छोटा बनाता है, इसका रीजन है कि जो फीमेल का जो पेल्विस है थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। थर्ड है, अब देखेंगे ग्रेटर ट्रोकेटर, फीमर में ग्रेटर ट्रोकेटर था, एक लेजर ट्रोकेटर था, तो ग्रेटर ट्रोकेटर का हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। देखिए ये है ना ग्रेटर ट्रोकेटर, यहाँ पर था लेजर ट्रोकेटर। तो ये quadrangular eminence which projects laterally and upward at the junction of the neck shaft। कह रहा है कि quadrangular eminence होता है which project laterally upward है, जो है देखिए ये लेटरल साइड है ना, और थोड़ा सा अपर में है अपवर्ड। जो सा पॉइंट रहता है वैसा ही लिखना रहता है, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना रहता है। अपवर्ड एट द जंक्शन ऑफ द नेक शाफ्ट, और ये कहाँ पर है, ये नेक और शाफ्ट के बीच में है ना, ये नेक हो गया, शाफ्ट शाफ्ट पे जंक्शन बना रहा है ना बीच में, इसके बीच में, बस बन गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज इट फॉर्म्स एन एंगल, सॉरी ग्रेटर टू करना, इट इज अ लेटरल सरफेस कैरिज एंड ऑब्लिक्यू रिज। इसका जो लेटरल सरफेस है एक ऑब्लिक्यू रिज बनाता है, ऑब्लिक रिज। देखिए तो इसका जो लेटरल सरफेस है एक ओब्लिक रिज बनाता है, रिज। अब इसका पोस्टीरियर साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एक पॉइंट रहता है, यहीं पर एक रिज बनाता है, बोनी पॉइंट का आपको दिखेगा, इसमें नहीं दिख रहा है। इट इज ए मीडियल सरफेस कैरी डिफरेंशन कॉल्ड टूबरकल ट्रोकेंटर फोसा, आपको दिखाना ही पड़ेगा। इसका लेटरल सरफेस में एक ओब्लिक रिज बना रहा था, और मीडियल सरफेस में एक डिप्रेशन है बनाता है, उसको बोलते हैं ट्रोकेंटर फोसा। जो ट्रोकेंटर लाइन होता है ना, ट्रोकेंटर लाइन, ट्रोकेंटर देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा,
देखिए ये है ट्रोकेंटर फोसा मीडियल साइड। अब लेजर ट्रोकेंटर का डिस्कस करेंगे। ग्रेटर ट्रोकेंटर का, अब लेजर ट्रोकेंटर का पॉइंट देखेंगे। ये स्मॉल पैरामीडियल, ऐसा होता है स्मॉल पैरामीडियल प्रोजेक्शन विच लाइज पोस्टर मीडियली एट द जंक्शन ऑफ द नेक विद द शाफ्ट। थोड़ा सा पीछे के टाइप का पीछे में रहता है लेजर ट्रोकेंटर, पैरामीडियली होता है। और कहाँ लाइज रहता है? पोस्टर मीडियली, मीडियल साइड। और जंक्शन ऑफ द नेक विद द शाफ्ट, वही पॉइंट है जहाँ नेक और शाफ्ट के बीच में जो जंक्शन बनता है वहीं पर प्रेजेंट होता है। ये देखिए इंटर ट्रोकेंटर है, लेजर ट्रोकेंटर। ये लेजर ट्रोकेंटर है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इंटर ट्रोकेंटर लाइन, इसके बीच में ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर के बीच में एक इंटर ट्रोकेंटर लाइन बना रहा था, ना रहा था ना? देखिए इंटर क्रेस्ट है यहाँ पे। हाँ देखिए, देखिए ये जो लाइन बना रहा था इंटर ट्रोकेंटर लाइन, यदि ये इसी के बारे में डिस्कस करना है। एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं आप लोग का, ये आप लोग का समझे। इंटर ट्रोकेंटर लाइन क्या है? ए राउंड लाइन ज्वाइनिंग द ग्रेटर एंड लेजर ट्रोकेंटर इंटरली। दोनों जो ग्रेटर और लेजर ट्रोकेंटर है ना, उसका इंटरली में एक लाइन बनाता है, उसी को बोल रहा है कि इसको इंटर ट्रोकेंटर लाइन बोलते हैं। चलो देख लिया। दूसरा इंटर ट्रोकेंटर लाइन क्रेस्ट लाइन देखे थे, ये जो इंटर ट्रोकेंटर लाइन है क्रेस्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्रेस्ट बना रहा है। ये क्या है भाई? तो ये राउंड रिज कनेक्टिंग द ग्रेटर एंड लेजर ट्रोकेंटर पोस्टेरली। बस वही पॉइंट है कि राउंड रिज होता है जो कि कनेक्ट होता है ग्रेटर एंड लेजर ट्रोकेंटर के पीछे। द इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट शो प्रोमिनेंस कॉल्ड क्वाड्रेट ट्यूबरकल इज मीडियल मिडल। जो इंटरट्रोकेंटर जो क्रेस्ट है, ये एक प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का बोले कि एक बोनी पॉइंट उसको बनाता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। देखो यहाँ पर जो है क्वाड्रेट ट्यूबरकल, ये ये जो उठा हुआ पार्ट देख रहा है ना, ये इसको क्वाड्रेट ट्यूबरकल बोलते हैं। अब ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड, हेड का ब्लड सप्लाई देखेंगे। फ्रॉम अ स्मॉल आर्टरी इन द लिगामेंट टेरिस अटैच टू द फोबिया। यहाँ पर एक आर्टरी और लिगामेंट टेरिस जो अटैच होता है फोबिया के पास। फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। और जो कैप्सूल और ब्लड कैप्सूल जो है हिप जॉइंट का रेटिकुलर वेसल होता है जो कि दोनों को ब्लड सप्लाई करता है, विच रिफ्लेक्ट द नेक मेनली सप्लाई। ज़्यादातर क्या है? नेक को सप्लाई करता है। फ्रॉम असेंडिंग ब्रांच ऑफ द न्यूट्रिएंट इन शाफ्ट, जो है इसका असेंडिंग ब्रांच बनाता है, उससे ब्रांच बनाते हुए नीचे आता है, जो कि इसी को बोलते हैं शाफ्ट, है ना। द शाफ्ट ऑफ फीमर, फीमर का शाफ्ट का बारे में देखेंगे, बीच वाला पार्ट। इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द राइट फीमर, फिर इंटीरियर सरफेस को देखना है। और इसका कितना रह जाएगा? लोअर एंड, फिर मसल, इसको खत्म ही कर देते हैं पूरा, फास्ट में थोड़ा सा चलेंगे। द शाफ्ट क्या है? तो इट इज ए कॉन्वेक्स फॉरवर्ड टू थ्रो इन लाइन ऑफ बॉडी वेट। ये क्या है? एक थोड़ा सा कॉन्वेक्स टाइप का है ना। देखो पॉइंट जो है, सॉरी जो पॉइंट है कॉन्वेक्स टाइप का बनाता है, इसलिए बोल रहा है कि कॉन्वर्ट है थ्रो द लाइन ऑफ द बॉडी वेट इन फ्रंट द नी ज्वाइंट कीपिंग पैसिवली। क्या है नी ज्वाइंट का जो है ना कीपिंग बहुत मेन पॉइंट है, जो कि ज़्यादातर वेट बेयरिंग, जाके वेट का मतलब बॉडी वेट जो है ना उसको एक तरह से बोले कि बॉडी वेट को उठाता है, यानी मजबूत बनता है, एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। इट इज ए मिडल वन थर्ड हैज थ्री सरफेस वाइड। इट इज अपर एंड लोअर थर्ड ऑफ द फोर सरफेस। वन बाई थ्री है, थ्री सरफेस होता है, अपर लोअर एंड थर्ड है फोर सरफेस, चार सरफेस होता है इसका। पहले देखेंगे वन थर्ड ऑफ मिडल शाफ्ट का पहला। इट इज ए थ्री बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर जो लिनियर तरह बना रहा था,
मिडिल बॉर्डर जो राउंडेड जो था, लेटरल बॉर्डर राउंड और एंटीरियर लेटरल बॉर्डर। अब 3 सरफेस बना रहता है, एंटीरियर सरफेस, मिडिल सरफेस और लेटरल सरफेस। ये लिनियर स्फीयर के बारे में जानेंगे। पोस्टीरियर बॉर्डर, इट इज a broad thick ridge forming the posterior border of the middle one third of the shaft। क्या है ये ब्रॉड, थोड़ा सा चौड़ा और थिक होता है। लिनियर स्फीयर आप लोग को बता दें आप लोग का लोअर एंड में दिखेगा आप लोग का, ये देखिए एक लाइन बनाता है, देखिए है ना, ये जो लाइन आया है ये लिनियर स्फीयर बोला जाता है। दूसरा पॉइंट, इट हैज टू लिप लेटरल मीडियल विच इज अक्रॉस मीडियल वन थर्ड ऑफ द डाइवरेज diverge diverge लिखा हुआ है फ्रॉम ईच अदर इन द अपर वन थर्ड ऑफ द लोअर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट। देखो यहाँ पर जो वो अति बनाता है लिप, लेटरल लिप और मीडियल लिप, यहाँ पर बना रहा है ना लिनियर स्फीयर का जस्ट पास है लेटरल लिप और मीडियल लिप। इन इन द अपर वन थर्ड द मीडियल लिप लाइन स्फीयर स्टैंड ऑफ द फॉर्मिंग द स्फीयर लाइन। यहाँ पर जो लेटरल लिप जो है, मीडियल लिप जो है, यहाँ पर ये एक्सटेंड करता है लाइन स्फीयर, वहाँ पर फॉर्मिंग स्पाइरल लाइन बनाता है। ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, ये वाला पॉइंट के बारे में बोल रहा है। which winds around the medial aspect of the shaft below the ledger, इसके जस्ट लेजर रहता है। हाँ, ट्रोकेंटर reach the lower end of the intertrochanter line, जो कि इंटरट्रोकेंटर लाइन तक पास करता है। The lateral lip of the linear sphere is continue above the gluteal tuberosity, जो lateral lip of inner surface है, जो ये वाला पॉइंट तो बोल रहा है, ये वाला पॉइंट तो लेटरल लिप, ये वाला पॉइंट ये हो गया मीडियल लिप। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लीजिएगा। The lateral lip of linear sphere is continuous above the gluteal tuberosity, ऊपर में जैसे कहाँ तक जाता है, ग्लूटेल ट्यूबोसिटी के पास से यहाँ तक जाता है, ग्लूटेल ट्यूबोसिटी से रीच करता है। In the lower one third, the medial and lateral lip of the linear sphere diverge from each other, forming the medial and lateral supracondylar line। किससे डिवाइड करते हुए आता है, फॉर्मिंग मीडियल और लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन के पास। देखिए ये देख रहे हैं ना, लेटरल सरफेस जो के पास जो नीचे आ रहा है, लेटरल सुप्राकोंडाइल के पास, ये देखिए आप लोग को बड़ा करके बता रहे हैं, ये वाला पॉइंट ये हो गया सुप्राकोंडाइल, लेटरल सुप्राकोंडाइल। ठीक है, द मिडिल सुप्राकोंडाइलर लाइन इज बिलो द ट्यूबरकल कॉट अडक्टर, इसके नीचे जैसे ट्यूबरकल होता है इसको अडक्टर बोला जाता है। द अपर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट को अपर वन थर्ड पार्ट देखेंगे। इट इज a flattened posteriorly having the posterior surface addition to the anterior surface of the surface। क्या है, थोड़ा सा अपर वन थर्ड ऑफ शाफ्ट जो है फ्लैटेड थोड़ा रहता है पोस्टेरियरली, पीछे की साइड। बोलो, द अपर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट जो था वो फ्लैटेड रहता है पोस्टेरियरली हैविंग द पोस्टीरियर सरफेस एडिशन, और मीडियल सरफेस थोड़ा सा फ्लैटेड यानी थोड़ा सा थिक और चौड़ा रहता है। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉन्डेड, जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है थोड़ा सा बाउंड किया हुआ रहता है, लेटरली बाई ग्लूटेल ट्यूबोसिटी और मीडियली बाई स्पाइरल लाइन। देखिए इसका पॉइंट ग्लूटेल ट्यूबोसिटी जो बना रहा था, और द पेक्टिनियल लाइन ऑफ द फीमर, और इसका पेक्टिनियल लाइन देखेंगे फीमर का, इट इज ए राउ रफ, थोड़ा सा रफ टाइप का होता है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट, पोस्टीरियर सरफेस का अपर वन द शाफ्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेजर ट्रोकेंटर अपर एंड ऑफ द लिनियर स्फीयर। ऊपर में जो लेजर ट्रोकेटर और ग्रेटर ट्रोकेटर जो बना रहा था ये वाला पॉइंट, ये जो हो गया ग्रेटर ट्रोकेटर हो गया, ये होगा लेजर ट्रोकेटर। यहाँ पे एक ग्लूटेल ट्यूबोसिटी है, वहीं पर एक्सटेंड कर रहा था। नेक्स्ट है सी में, द लोअर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट has also posterior surface called popliteal surface which bounded by the medial lateral supracondylar line।
ये जो बोल रहा है कि पोस्टीरियर सरफेस है इसको पोप्लिटेयर सरफेस भी बोला जाता है, जो कि किससे बाउंड किया हो रहा था, मीडियल और लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन से। आप लोग स्ट्रक्चर में देख ही रहे हैं कि मीडियल लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन कहाँ है, ये देखिए है सुप्राकोंडाइलर लाइन। अब लोअर एंड ऑफ फीमर देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने लगभग 25 मिनट का हो गया है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। एंटीरियर सरफेस, ये हो गया एंटीरियर सरफेस, ये हो गया लेटरल एपिकोंडाइल, ये हो गया लेटरल कोंडाइल, ये हो गया अडक्टर ट्यूबरकल, ये हो गया मीडियल एपिकोंडाइल, ये हो गया मीडियल कोंडाइल। इधर में आप देख रहे हैं पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है, मीडियल सुप्रा कोंडाइल लाइन, लेटरल सुप्रा कोंडाइल लाइन, ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस, ये हो गया लेटरल एपिकोंडाइल लाइन, लेटरल कोंडाइल, ये इंटरट्रोगेटल लाइन होता है यहाँ। बस इसी पॉइंट रह गया है। इट इज ए कंपोज ऑफ टू लार्ज कोंडाइल, मीडियल एंड लेटरल। क्या होता है, दो लार्ज कोंडाइल रहता है यहाँ पर, मीडियल और लेटरल। देख ही रहे हैं आप लोग यहाँ पर ही, एक लेटरल कोंडाइल है, यहाँ पर एक मीडियल कोंडाइल है। entirely the entirely to the entirely the two condyles fuse together forming articulate surface of the patella called the patellar surface। यहीं पर जो है ना, दो कोंडाइल जो है वो फ्यूज करता है, एक साथ मिलता है और आर्टिकुलर सरफेस बनाता है, जो कि पटेला पटेला ही, और पटेलर सरफेस के जाकर एक आर्टिकुलेट करता है। ये वाला पार्ट पटेला जो सरफेस था यहाँ पर फ्यूज करता है, और पटेलर सरफेस पास। पोस्टीरियरली द टू कोंडाइल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरकोंडाइलर नोच। जो दो कोंडाइल के बीच में एक होता है इंटरकोंडाइलर नोच, ये देखिए इंटरकोंडाइलर नोच है ये। द नोच सेपरेटेड फ्रॉम द पोप्लिटेयर सरफेस इंटरकोंडाइल लाइन, यहाँ पर एक नोच जो है यहाँ पर इंटरकोंडाइलर लाइन बनाता है, और कुछ नहीं है। द मीडियल कोंडाइल, मीडियल कोंडाइल के बारे में देखेंगे कि इट इज अ लार्ज मोर कर्व्ड, द लेटरल कोंडाइल इज इट इज कंसर्न मेनली विद द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द नी ज्वाइंट। कह रहा है कि जो लार्ज होता है वो अधिक जो कर्व किया हुआ कर्व रहता है, मुड़ा हुआ। द लेटरल कोंडाइल एज इट जैसे लेटरल कोंडाइल जैसा है, कंसर्न मेनली द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द नी ज्वाइंट, मतलब नी ज्वाइंट को रोटेट करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। दूसरा है कि प्रोजेक्ट मोर डाउनवर्ड टू compensate for the obliquely the shaft, अधिक थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे के बाद बोल रहा है, टू कंपोनेंट फॉर द obliquely of the shaft। तीसरा पॉइंट है कि द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इट मीडियल सरफेस कॉल्ड मीडियल एपिकोंडाइल। द मोस्ट प्रोमिनेंट जो पार्ट है लोअर एंड का, उस मीडियल सरफेस उसको बोला जाता है मीडियल एपिकोंडाइल। ये वाला स्ट्रक्चर। सुप्राकोंडाइलर लाइन कैरीज प्रोजेक्शन कॉल्ड इज अडक्टर ट्यूबरकल। द लेटरल कोंडाइल, it is a small, thicker, strong, and less curve than the medial condyle, as it concerned mainly with body weight transmission। क्या आप समझो, लेटरल कोंडाइल जो है ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो लेटरल कोंडाइल है ना, ये थोड़ा सा स्मॉल और मोटा व स्ट्रॉन्ग मजबूत और लेस कर्व, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, देखिए थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ठीक है। कर मीडियल कोंडाइल एट इज कंसर्न मेनली विद बॉडी वेट ट्रांसमिशन, सबसे ज्यादा बॉडी वेट यही लगता है। देखिए भाई ये जो है ना, इसी में जो टिक्के जो कराया जाता है ना टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो ये जो देख रहे हैं ना ग्रीव, यही चेंज होता है, जहाँ ये रोटेट करता है मूव करता है, ये थोड़ा सा खिया आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्रोजेक्ट मोर फॉरवर्ड टू प्रिवेंट लेटरल डिस्लोकेशन ऑफ द पटेला। कह रहा है कि मोर थोड़ा सा फॉरवर्ड ज्यादा हुआ रहता है, और डिसलोकेशन ऑफ द पटेला, पटेला का डिसलोकेशन में या डिसलोकेशन होने से बचाता है लेटरल कोंडाइल। The most prominent part of the surface is called lateral epicondyle। Most part of the lateral surface है इसका। Below the lateral epicondyle there is a groove called popliteal sulcus। यहाँ पर एक ग्रूव होता है, इसको बोला जाता है popliteal sulcus। Identification of the side femur right। The upper end identify the head is directly medially, the shaft is convex forwardly। बोल रहा है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे,
आप लोग का अगर ये बोन हाथ में धरा दिया जाए तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप लोग बता दीजिएगा कि जो अपर एंड जो होगा आइडेंटिफाइड हेड रहेगा। पहला नंबर हेड ऊपर रखना है, द हेड इज डायरेक्टली मीडियली, जो डायरेक्टली मीडियली रहना चाहिए उसे पकड़ना है। और द शाफ्ट कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, शाफ्ट कैसा रहेगा? कॉन्वेक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मसल्स लिगामेंट अटैचमेंट ऑफ फीमर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन सब कवर हो गया है, एक नज़र मारिएगा सब कवर हो जाएगा। धन्यवाद। अजीत कुमार दास। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोग का थोड़ा सा अभी शुरुआती है तो हेल्प करिए। कमेंट में कुछ बताते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कुछ पॉजिटिविटी फील होता है, इसलिए आप लोग कहते हैं थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोग को समझाने का खूब प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे मसल से लिगामेंट अटैचमेंट। ठीक है, धन्यवाद।